वेलकम टू एक्वाराइज हैची गाइस। एक्वाराइज हैची में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे कास्ट्राफ्ट का ब्रीडिंग का। आप देख सकते हैं सबसे पहला प्रोसेस होता है ब्रूडर सिलेक्शन का। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जो हमारी मैन पावर है उसने जाल लगा करके ब्रूडर पकड़ लिया है। अब ये इसमें से ब्रूडर का सिलेक्शन कर रहे हैं। जो ग्रास कार्प हैचिंग के लिए प्रिपेयर है और एग कंप्लीट है, उसमें उसी का ही सिलेक्शन किया जाता है। और आप ब्रूडर की क्वालिटी साइज इस वीडियो के माध्यम से देख ही पा रहे हैं। अभी तक कतला, रोहू, इन सभी में अभी अच्छे से अंडा नहीं आ पाया है। करीबन हफ्ता या 10 दिन का टाइम और लगेगा। उसके बाद जाकर के इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट होगी। अभी कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और बिग हेड का भी ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुका है। ये आप ब्रूडर देख पा रहे हैं, ये कतला था, बहुत बेहतरीन क्वालिटी में। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हम जो भी फीमेल इस्तेमाल करते हैं, हमने जो भी मतलब ब्रूडर जब हमने परचेज किया फर्स्ट टाइम, तो हमने जहां से फीमेल परचेज किया वहां से मेल परचेज नहीं किया सेम स्ट्रेन का। रीजन क्या है कि जब भी हम सेम स्ट्रेन को क्रॉस कराते हैं, ब्रीड कराते हैं, तो उसका रिजल्ट हमें कभी भी अच्छा नहीं मिलता। सेम ब्लड लाइन को हमेशा आप बदल करके ही इस्तेमाल करें। और ध्यान रखें, जो भी आप ब्रूडर आप परचेज कर रहे हैं या ब्रूडर का जिसका भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं, ब्रूडर सिलेक्शन मस्ट है। और ब्रूडर सिलेक्शन ही डिसाइड करता है कि स्ट्रेन क्या बनेगा। तो ब्रूडर सिलेक्शन में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे उस समय ब्रूडर कितना पुराना है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी क्या ग्रोथ आई है। एक्चुअली है क्या डाटा कि जितना भी किसी भी जीव की बॉडी जो भी ग्रोथ लेती है, जो भी पूरी लाइफ साइकिल में डाटा कलेक्ट करती है, वो उसका डीएनए सेव करता है। सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर अच्छी ग्रोथ, अच्छा हेल्दी मेल और फीमेल होगा और सेम ब्लड लाइन का नहीं हो, ब्लड लाइन चेंज हो, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने के चांस होते हैं। साथ में एक चीज और देखी जाती है, प्योरिटी, कि जो भी आप ब्रूडर ले रहे हैं वो अपनी नस्ल में प्योर है या नहीं। प्योरिटी बहुत मैटर करती है इस चीज में, तो ये और देखा जाता है। अब आप ये ब्रीडिंग टैंक देख पा रहे हैं। अब वहां से ला करके ब्रीडिंग टैंक में इनको स्टोर किया है सिलेक्शन के बाद। सभी ग्रास कार्प में ग्रास कार्प का आप साइज देख पा रहे होंगे। कोई भी ग्रास कार्प 3.5-4 किलो से कम नहीं होगी। 8-8, 9-9 किलो की ग्रास कार्प अवेलेबल है हमारे यहाँ। ये इवनिंग में फर्स्ट इंजेक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। हम दोस्तों पीजी का ही इस्तेमाल करते हैं। हम ओरफिन या सिंथेटिक हार्मोन का इस्तेमाल नहीं करते। ये अब इसमें से मेल और फीमेल को थोड़ा अलग कर रहे हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। इस टाइम थोड़ा सा मौसम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। कभी मौसम सडनली बारिश होने की वजह से ठंडा हो जाता है, सडनली कुछ गर्म हो जाता है। तो इस टाइम पे नेचुरल प्रोसेस जो है वो सक्सेस नहीं हो पाता, इसलिए स्ट्रिपिंग किया जाएगा, जिसकी वजह से मेल और फीमेल को इंजेक्शन के बाद अलग अलग पॉन्ड में रखा जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे।
कि फर्स्ट डोज जो है वो दी जा रही है। साथ साथ आप देख रहे होंगे कि ब्रूडर का साइज क्या है, उसकी हेल्थ क्या है। जब दोस्तों माँ बाप का साइज अच्छा होता है ना, तो बच्चे, माँ बाप हेल्दी होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, तगड़े होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, तो बच्चे अपने आप ही लंबे चौड़े बनते हैं। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो एक यही बात निकल के आती है। जरूरी नहीं है सभी लोग, सभी दर्शक जो हैं वो सभी दर्शक सभी टेक्निकल चीज़ों को उतनी जल्दी और उतना अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। तो बहुत सारी बातें सिंपल भाषा में बताना अच्छा होता है। ये आप चेक कर पा रहे होंगे, इस हिसाब से इनका वेट किया जाता है। एज पर वेट डोज डिसाइड होती है कि क्या वेट है, उसके अकॉर्डिंगली क्या डोज लगेगी। अभी हमारे को भी बहुत कुछ इम्प्रूव करना बकाया रहता है, जो हम भी लगातार कोशिश में हैं। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं लगातार कि हम अच्छे से अच्छा क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर पाए सीड का। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूँ। जितने भी दर्शक हमारे ये YouTube चैनल पूरे भारतवर्ष से देख रहे होंगे, तो जो भी हमारे पास ऑल ओवर इंडिया के हम ऑर्डर लेते हैं, जो भी हमारे पास बाहर से, हरियाणा के बाहर से खासकर, जो भी अगर हमारे को ऑर्डर देना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि हम 1 इंच सीड से कम में डील नहीं करते। 1 इंच सीड पे आपको ये पता लग जाता है कि सीड क्या है, उसमें मिक्सेबिलिटी के चांसेस 0 हो जाते हैं। काफ़ी बार कंप्लेंट देखी गई है कि लोग कंप्लेंट करते हैं कि जी जो हमारे को सीड मिला है वो सीड आपने कहा किसी और का था, वो निकला किसी और का, तो इसमें वो कंसर्न ही नहीं रह जाता। आप अपने आप से देख करके लेके जाते हैं। साथ में हमारे को बेनिफिट भी नहीं मिलता। हम थोड़ा दौड़ से बाहर हैं, हम क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, इस करके हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को कंसीडर नहीं करते और रेट्स को मैं मैच नहीं कर पाता हूँ बिल्कुल भी। हमारी कोशिश रहती है कि करें, लेकिन हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मुझे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो मैं करूँगा नहीं जी। तो इस करके हम 1 इंची में डील करते हैं खाली। उसमें हम एवरेज निकाल लेते हैं कैसे भी करके। ये आप कंप्लीट प्रोसेस देख पा रहे हैं। हमारा मानना ये है इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको सही जानकारी और सुलभ तरीके से, जो आप सभी लोगों को आसानी से समझ में आए, वो आपको देंगे। फिशरीज इंडस्ट्री में क्या है, ये बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। हम इस बिजनेस में क्यों आए? हमने एक्चुअली जब फिश फार्मिंग शुरू की थी, तो हमने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये फेस किया अपने साइकिल में कि जो हमारे पास सीड की अवेलेबिलिटी आती है, जो हम सीड परचेज करते हैं, नहीं तो वो क्वांटिटी में पूरा होता है, नहीं तो वो क्वालिटी में पूरा होता है। और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि आपका जो कल्चर टाइम है वो एक्सटेंड कर जाएगा, क्योंकि आपको डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए था, जो मिल सकता था। तो उन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस बिज़नेस में आए। हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम सभी लोगों तक बेहतरीन क्वालिटी का सीड उपलब्ध करा सकें। बहुत जल्द ही हमारे पास आपको पंगास और रूपचंद भी अवेलेबल हो जाएगा। अभी हम
ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, बिग हेड, कतला, नारायणी यानी कि मृगल, रोहू इत्यादि कॉमन इत्यादि सीड्स में डील करते हैं और ये सभी हमारे यहाँ पर ही हैच होता है। ये फर्स्ट डोज के बाद फीमेल को जो है ब्रीडिंग पूल में और जो मेल है उसको सेपरेट दूसरी हौदी में रखा जाएगा, क्योंकि हमको जो करना है प्रोसेस वो स्ट्रिपिंग का करना है। नेचुरल प्रोसेस आज नहीं किया जाएगा, मौसम के चलते नेचुरल प्रोसेस फिलहाल के लिए सही नहीं है, इसलिए नहीं किया जा रहा, नहीं तो नेचुरल प्रोसेस ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब आप देख पा रहे हैं ये हमारा स्ट्रिपिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके लिए चेक किया जा रहा है कि कौन सा फीमेल रेडी हो रहा है पहले, ऐसा करके। ये जैसा आप देख पा रहे हैं ये सभी ब्रूडर्स को दोबारा एक जगह कर दिया है और ये स्ट्रिपिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। ये एग कलेक्ट किया जा रहा है और इसमें मेल का सीमन ऐड करके और उसको हैच किया जा रहा है। इसके बाद ये जाएगा चाइनीज में, जहां ये करीबन 4 दिन चलेगा और सभी एग्स हैच होने के बाद ये आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, इसका आगे की लाइफ जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। YouTube पर अभी तक किसी ने भी कंप्लीट, मेरी जानकारी में तो नहीं है कि कंप्लीट प्रोसेस किसी ने हैचिंग का दिखाया हो। हम आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा रहे हैं हैचिंग का, उसके बाद रिजल्ट भी दिखाते हैं। तो हमारा जो मोटिव है वो ये है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी आपको मिले, आप क्या परचेज करने जा रहे हैं, वो क्या होगा, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये आप देख पा रहे हैं पहले सीमन कलेक्ट किया था और अब एग को एग बराबर इसमें डाला जा रहा है और साथ साथ ये एग हैच होता चल रहा है। ये प्रोसेस को बड़े ध्यान से करना होता है। एक्चुअली क्या है कि अगर जो एग सीमन के कांटेक्ट में नहीं आएगा वो फर्टिलाइज नहीं होगा, और अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वेस्ट हो जाता है और आपकी परसेंटेज सही नहीं आ पाती है। परसेंटेज इन सेंस कि सपोज कीजिए कि 100 अंडे थे तो 100 में से कितने हैच कर गए, ये परसेंटेज कहलाता है। अब ब्रूडर का हेल्थ साइज अब देखिए, जल्दी से एक आदमी के काबू में नहीं आता है। काफी अच्छे साइज का ब्रूडर है। दोस्तों, इसी YouTube चैनल पर आपको हैचरी से रिलेवेंट सभी जानकारी समय समय पर दी जाएगी। हमारे यहाँ कौन सी ब्रीडिंग चल रही है, कौन सी चलने वाली है, क्या प्रोसेस हो रहा है, वो सभी जानकारी भी दी जाएगी। और आगे हम चल करके कुछ सीरीज़ निकालना चाह रहे हैं जिसमें हम डिजीज़ को कवर करते हुए चलें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा
सपोर्ट मिल पाए कि आप अपना कल्चर बेहतर से बेहतर कर पाएँ, उसकी कोशिश हमारी रहेगी। अभी ये हमारी भी शुरुआत है यूट्यूब चैनल की। हमारी कोशिश पूरी है कि हम आपको पूर्ण जानकारी जल्द से जल्द प्रोवाइड करें। जैसे जैसे प्रोसेस हमारा आगे बढ़ता जा रहा है, हम आपको दिखाते जा रहे हैं कि कौन सा ब्रीडिंग कब चल रहा है, कैसे है। कोई भी और जानकारी के लिए आप हमारे पास दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको आगे की सभी जानकारी मिल जाएंगी। सीड आपको कैसे मुहैया होगा या किसी भी तरह की और कोई सपोर्ट आपको चाहिए हो, कोई डिजीज़ हो या अदर कुछ भी हो सकता है। फिशरीज से रिलेवेंस आप हमारे पास उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे ये वीडियो आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें कि सही सीड का सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाए। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।